नमस्कार दोस्तों, जेपी विश्वविद्यालय से ही महान समाजवादी विचारक जेपी और राम मनोहर लोहिया के विचारों को गायब कर दिया गया और इसकी भनक सरकार तक को नहीं लगी। और तो और न ही इसकी भनक बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद को लगी। सबसे बड़ी बात, जिस विश्वविद्यालय का नाम जिस महापुरुष के नाम पर पड़ा, उसी विश्वविद्यालय के पीजी के सिलेबस से उस महापुरुष के विचारों को हटा दिया गया। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. राय जैसे महापुरुषों के विचारों को सिलेबस से गायब कर दिया गया है और इनके स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले जैसे महान विचारकों के विचारों को सम्मिलित किया गया है। आखिर क्यों इन महापुरुषों के विचारों को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है? क्या सिलेबस निर्माणकर्ताओं को इनके विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता नहीं लगी? जबकि हम सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि इन महापुरुषों के विचारों की प्रासंगिकता कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। सिलेबस में कुछ महापुरुषों के विचारों को सम्मिलित करने पर मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति और विरोध नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि जिन महापुरुषों के विचारों की उपेक्षा की गई थी, उन महापुरुषों के विचारों को सिलेबस में सम्मिलित कर ली गई है। लेकिन जेपी और राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों के विचारों को सिलेबस से बाहर करने पर मैं कड़ा आपत्ति दर्ज करता हूं और साथ ही साथ विरोध भी करता हूं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। सत्र 2018-20 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS लागू होने के बाद सिलेबस में बदलाव हुआ। राजभवन के संबंधित विषयों के एक्सपर्ट शिक्षकों के टीम के द्वारा CBCS का सिलेबस तैयार किया गया और इसे विश्वविद्यालय भेजा गया। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले से ही कोविड-19 के कारण सत्र विलंब से चल रहा था और इसके अलावा ऊपर से दबाव के कारण सिलेबस कमेटी के बिना पूर्णतः जांच के ही सिलेबस को लागू कर दिया गया। मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे प्रमुखता से अपने समाचार पत्र में स्थान दिया और इसके बाद हम सभी लोगों के संज्ञान में यह मुद्दा आया। बहुत सारे छात्र संघों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार भी संज्ञान लिया है और सरकार आश्वासन दिया है कि ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि जेपी और राम मनोहर लोहिया जैसे महान समाजवादी विचारकों के विचारों को सिलेबस से बाहर तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ियाँ और आने वाली पीढ़ियाँ इतने महान समाजवादी विचारकों के विचारों को जाने और पढ़े। इस बात को हम लोगों को ज़रूर समझना चाहिए कि इनके विचारों को सिलेबस में शामिल किया जाए या न किया जाए, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इनके विचारों के बारे में हमें ज़रूर बताना चाहिए और इनके विचारों को पढ़ने का अवसर ज़रूर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो लोग इनके विचारों से जलन की भावना रखते हैं वे अपने मकसद में कभी भी कामयाब न हो सके। लालू प्रसाद यादव ने इस पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी विश्वविद्यालय के सिलेबस से संघी मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेता जेपी और लोहिया के विचार ही हटा दिए हैं। यह बर्दाश्त से बाहर है, सरकार तुरंत संज्ञान ले। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी लोगों तक पहुंच सके और वे भी जागरूक हो सके। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।